हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, जो कि फार्माकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और ये कोलिनर्जिक सिस्टम ऑफ ड्रग्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मस्कैरिनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है आपका निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके पाए जाते हैं हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, आई में, स्मूथ मसल्स में, जीआईटी में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में। इसके अलावा ये पाए जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाए जाते हैं। तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं मस्कैरिन से, जो इनका एगोनिस्ट है, और जो ब्लॉक्ड होते हैं ये एट्रोपिन से, जो कि इनका एंटागोनिस्ट होता है। तो जितने भी इसके फंक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू ब्लॉक हो जाते हैं? एट्रोपिन के थ्रू ब्लॉक हो जाते हैं। फिर एट्रोपिन अगर यहाँ पे बाइंड करता है इन रिसेप्टर से, तो जो फंक्शन है मस्कैरिनिक रिसेप्टर का, जो स्टिमुलेशन वाला जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके जो फर्दर सब टाइप्स होते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के, वो मेनली 5 टाइप्स होते हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हैं 3 टाइप्स। जैसे कि सबसे पहला है M1। तो जो M1 रिसेप्टर होता है ये न्यूरोनल रिसेप्टर होता है और ये गैंग्लियोनिक सेल्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये पाया जाता है सेंट्रल न्यूरॉन्स ऑफ कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्पस स्ट्राइटम ऑफ द ब्रेन। तो M1 रिसेप्टर्स को हम इसीलिए न्यूरोनल रिसेप्टर बोलते हैं कि जनरली ब्रेन में पाए जाते हैं, ब्रेन के कुछ कुछ पोर्शंस में। और इसके अलावा जो M2 रिसेप्टर है वो आपका हार्ट में पाया जाता है, और हार्ट में मेनली ये हार्ट में ही पाया जाता है M2 रिसेप्टर। और ये क्या करता है? ये मीडिएट करता है वैगल ब्रेडिकार्डिया को। इसके अलावा ये कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में भी पाया जाता है M2 रिसेप्टर। तीसरा है आपका M3 रिसेप्टर, जो कि विसरल स्मूथ मसल्स में पाया जाता है और ये इनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स का। इसके साथ साथ क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, स्मूथ मसल्स ग्लैंड्स जो भी हैं, उन सब में क्या होता है? सिक्रीशन होता है। जो भी ग्लैंड्स हैं वहाँ से क्या होता है? ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है इनके एक्टिवेट होने की वजह से। और इसके अलावा ये वैसोडायलेशन भी कॉज करता है थ्रू EDRF रिलीज। EDRF क्या है? आपका एंडोथीलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। नेक्स्ट है आपका निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं बाय निकोटीन, जैसा कि इनका नाम है, इनके नाम से ही इनका क्या है? इनका एगोनिस्ट होता है। तो जो इनका एगोनिस्ट है वो क्या है? निकोटीन होता है। और जो एंटागोनिस्ट है वो क्या है? ट्यूबोकुरेरिन है या फिर हेक्सामिथोनियम। इसका मतलब ये है कि ये ट्यूबोकुरेरिन इनको ब्लॉक कर सकता है, इनके फंक्शन को, और या फिर हेक्सामिथोनियम। इनके 2 सब टाइप्स होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के। एक होता है NM रिसेप्टर, जो कि कहाँ पाया जाता है? मसल एंड प्लेट पे पाया जाता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, NM, M फॉर मसल एंड प्लेट। तो आप इसकी लोकेशन इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली लर्न हो जाएगा। और ये स्टिमुलेट होते हैं फिनाइल ट्राईमिथाइल एमोनियम से, जिसे हम शॉर्ट में PTMA बोलते हैं, और ट्यूबोकुरेरिन के थ्रू ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो मसल एंड प्लेट वाला जो रिसेप्टर है, जो NM रिसेप्टर होता है, वो ट्यूबोकुरेरिन से ब्लॉक होता है और PTMA से स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट है आपका NN रिसेप्टर, जो कि गैंग्लियोनिक सेल्स में पाया जाता है। बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जितने भी जो भी पैरासिम्पैथेटिक सेल्स हैं या सिंपैथेटिक सेल्स हैं, दोनों में ये पाया जाता है, गैंग्लियोनिक सेल्स में। इसके अलावा ये स्टिमुलेट होता है डाइमिथाइल फिनाइल पिप्राजीनियम से, जिसे हम DMPP बोलते हैं, और ब्लॉक होता है हेक्सामिथोनियम से। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ट्यूबोकुरेरिन से निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो कौन सा वाला ब्लॉक होता है? NM रिसेप्टर। और हेक्सामिथोनियम जो है वो NN रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये इस छोटे से वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक ज़रूर करें।